अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का एक लेटेस्ट इंटरव्यू कह लेंगे पॉडकास्ट सामने आया और बहुत ज़बरदस्त बातें उन्होंने की हैं। कुछ बहुत ही हटके बातें हुई हैं। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड 11 उन्होंने बनाई कि जो मौजूदा टीमें खेल रही हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें वर्ल्ड 11 बने तो कौन सी बन सकती है। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने कोई पाकिस्तानी फास्ट बॉलर या कोई भी बॉलर शामिल नहीं किया। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इसमें बुमराह को भी शामिल नहीं किया है। वो क्या है वर्ल्ड 11 बाबर आजम के मुताबिक, वो मैं बताऊंगा। एक पाकिस्तान का ऐसा क्रिकेटर जो टीम पाकिस्तान के अंदर नहीं है, मगर बाबर आजम उनके बारे में कह रहे हैं इनको बहुत पहले का पाकिस्तान टीम में होना चाहिए था। वो क्रिकेटर कौन सा है, और एक क्रिकेटर जिसके बारे में बाबर आजम ने कहा कि इन्होंने रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, वो कौन सा है। और फिर उन्होंने सबसे खास बात, बहुत सपोर्ट किया कप्तान मोहम्मद रिजवान को कि रिजवान की कप्तानी के ऊपर अब बात नहीं करनी चाहिए, ये बाबर आजम ने कहा। और ये भी बताया कि जो मीम्स बनती हैं, विन है या लर्न है, इसके ऊपर भी बाबर आजम ने बहुत सपोर्ट किया रिजवान को। और उन लोगों को बताया जो मीम्स बनाते हैं कि इससे रिजवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी मर्जी बनाई रखो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ऐसा इवेंट जिससे पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल हुआ, वो कौन सा इवेंट है, वो बाबर आजम ने बताया कि जो उनकी क्रिकेट करियर की सबसे तल्ख इवेंट है या तल्ख याद में से एक है, तो वो उसके ऊपर बताया उन्होंने। और अली रज़ा जो बड़े इमर्जिंग फास्ट बॉलर के तौर पर आए हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने बात की कि अली रज़ा को पाकिस्तान टीम में अभी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो ये है। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक एक करके पॉइंट में। सबसे पहले शुरू करते हैं, उन्होंने बोला कि उनसे सवाल हुआ कि जब आप स्टेडियम में जाते हैं तो लोग कहते हैं बाबर बाबर, तो ये लग के क्या फील होता है। तो बाबर आजम ने एक बात की, उन्होंने बोला कि जब मैं जाता हूँ, कोई भी मैच हो, पहला दूसरा तीसरा सीरीज़ का, या मतलब कोई भी मैच जब मैं खेलने पिच में उतरता हूँ, तो उस वक्त बाबर बाबर की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, मगर थोड़ा सा मैं उस वक्त कंफ्यूज होता हूँ। लाइक थोड़ी सी होता है जिसे आप बोलते हो कि कन्फ्यूजन आ जाती है, थोड़ी सी घबराहट समझ लीजिए कि आ जाती है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है उस वक्त। तो उस वक्त एक दो जब बॉल खेल लेता हूँ तो रूटीन हो जाती है, मगर बहुत अच्छा भी लगता है और फिर दबाव भी फील होता है कि कि इतने लोग देखने आए तो रन बनाने ज़रूरी हैं। फिर उनसे सवाल हुआ कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में यूएसए के खिलाफ मैच में मोहम्मद आमिर को सुपर ओवर दिया गया, क्यों। तो बाबर ने कहा कि ओवरऑल वैसे उस मैच में देखें तो आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, मगर ये जो फैसला था सुपर ओवर का, सिर्फ अकेला मेरा नहीं था, इसके अंदर कोचिंग स्टाफ भी शामिल थे और उन सब ने बोला कि मोहम्मद आमिर को होना चाहिए। तो वैसे भी मोहम्मद आमिर ने अच्छी बॉलिंग की थी, तो इस वास्ते वो सुपर ओवर जो था मोहम्मद आमिर को दिया गया। फिर उनसे सवाल हुआ कि आपके ऊपर बहुत बात होती है, बैट पैच चल रहा है आपका। तो बाबर ने कहा कि अच्छा बुरा वक्त क्रिकेट करियर में आता है, इससे पहले भी मेरा थोड़ा बैड पैच आया, बट मैं उसमें से निकल आया था। और अब फिर आया है, थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, बट मैं निकलूँगा। फिर उन्होंने कुछ शिकवा भी किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं जो अपनों को ही गिराना चाहते हैं। ये जो मीम्स बनती हैं, ये जो खिलाड़ियों की इंसल्ट की जाती है, ये कोई बाहर का नहीं करता, ये हमारे अपने लोग हमें करते हैं। और क्या 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 कहा जा सकता है, ये बैड पैच गुजर जाएगा, बट मैं ये नहीं कहता कि जब ये बैड पैच गुजर जाएगा तो मैं उन लोगों को जवाब दूंगा जो मेरे पे बात करते थे, या मैं उनको डिग्रेड करूंगा। ये मेरी ऐसी तरबियत नहीं है। मेरा अच्छा वक्त भी आएगा तो मैं उन लोगों को बुरा भला नहीं करूंगा। बहुत से लोग हैं जो मेरी क्रिकेट के ऊपर तनकीद करते हैं और मैं वो तनकीद सुनता हूँ, मैं वो देखता हूँ कि मेरे बारे में क्या बात की जा रही है। बट अगर कोई मेरी पर्सनल बात करना चाह रहा है, मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर बात करना चाह रहा है, तो उससे मैं क्या समझूँ। तो यही कहा जा सकता है कि कुछ अपने ही लोग हैं जो हमें अपनों को गिराना चाहते हैं, और वो ये समझ नहीं रहे कि वो मुझे या किसी और क्रिकेटर को नहीं गिरा रहे, बल्कि पाकिस्तान के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ये उनको खुद सीखना है। ये दोस्तों मुझे लगता है कि एक बड़ी ख़ास बात है। बाबर आजम ने ये जो बात की है, ये शायद हम भी समझ लीजिए, हमें भी रियलाइज़ हुई कि आप अपने ही क्रिकेटर्स को, अपने ही ब्रांड को जब डिवैल्यू करेंगे ना, और ख़ासकर तब जब आपने बात ही क्रिकेट के ऊपर करनी हो, भले वो व्लॉगर हों कोई, भले वो कि साबिक क्रिकेटर्स हों, आ जाके आपने जब अपने ब्रांड की वैल्यू गिरा दी, जब आपने अपने ब्रांड को छोटा कर दिया, तो आप किसको बेचेंगे, किसकी बात करेंगे आप लोगों को बता रहे नहीं ये प्लेयर ही किसी काम का नहीं। जब वो किसी काम का प्लेयर नहीं तो लोग उसके बारे में क्यों सुनना चाहेंगे। ये मैं थोड़ी टेक्निकल सी बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हमें अपने ब्रांड को ऊपर करना है, वो चाहे बाबर, रिजवान, शहीन, नसीम, हारिस, कोई भी क्रिकेटर क्यों ना हो। जितना परफॉर्म करते हैं हमें उससे बढ़ चढ़ के उनको अप्रिशिएट भी करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। तो ये बात सच है कि हमारे अपनों ने या हम सब ने मिलकर ही अपनी टीम को गिराया। नो डाउट वो बुरा खेले, बट हमने उनको और नीचे दबा के रखा कि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। ये एक सच है जो हमें मानना चाहिए। फिर एक क्रिकेटर वो हैं हुसैन तलत, जिनके बारे में बाबर आजम ने ये कहा
कि ये वो क्रिकेटर हैं जिनको पहले से टीम पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, बट बाबर ने फिर बोला कि हाँ वो शायद खेले भी हैं, बट उनकी बैटिंग उस टाइप की नहीं थी जिस टाइप की अब वो बनी हुई है, और मुझे लगता है कि वो टीम पाकिस्तान के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं और पके हुए हैं। अली रज़ा के हवाले से उन्होंने कहा कि ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर, मगर अली रज़ा को फौरी तौर पर टीम में शामिल की बजाय उनको थोड़ा सा संभालें, उनको थोड़ा सा और ग्रूम होने दें। शायद ढके छुपे लफ्ज़ों में वो ये कहना चाह रहे थे कि अभी अर्ली ऑन होगा बहुत ज़्यादा, अगर आप उनको टीम पाकिस्तान में शामिल कर लेंगे। मुनासिब ये होगा कि आप अली रज़ा को कि थोड़ा सा टाइम दें, डोमेस्टिक और खेलने दें, थोड़ा अपने जो एकेडमी के कोचेज़ हैं वो उनके ऊपर और काम करें, जब थोड़ा पक जाए तो फिर टीम पाकिस्तान में लेके आना ज़रूरी है। फिर उन्होंने मोहम्मद हारिस विकेट कीपर के ऊपर भी बात की। अब्दुल समद चूँकि उनके पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है, उनके ऊपर भी बात की। उन्होंने बोला कि अब्दुल समद और हारिस जो हैं वो अच्छे क्रिकेटर हैं, मगर हारिस को थोड़ी सी और कंसिस्टेंसी लानी होगी और बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर उनसे सवाल हुआ कि बैड मेमोरी जो आपको रिमूव करनी हो, इरेज करनी हो, वो कौन सी है, तो उन्होंने बोला कि एशिया कप 2023। दोस्तों मुझे भी लगता है पाकिस्तान क्रिकेट को नीचे ले जाने वाला अगर कोई टूर्नामेंट था तो एशिया कप था। खासकर पाले किले में पहला मैच वो एशिया कप मैंने मैच कवर किया, वो एक एक चीज़ मेरे जहन में, मेरे खुद के जहन में भी है। उसमें बहुत तल्ख यादें हैं, कुछ टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को लेकर भी, कुछ पाकिस्तान क्रिकेटर्स की आपस में अनबन को भी लेके। ये जो पूरे का पूरा हमारा बैच है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इन क्रिकेटर्स के बीच में अनबन हुई थी। बाबर आजम शहीन का झगड़ा हुआ ड्रेसिंग रूम के अंदर, थोड़ा अच्छी बातें हैं नहीं, वो अच्छी यादें हैं नहीं जिनको याद किया जाए। वो बातें जहन में आती हैं तो फिर होता है कि यार तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल एक्चुअली में वहाँ से शुरू हुआ। बाबर को फिर कप्तानी से हटा दिया गया, शहीन आए, शहीन को एक सीरीज़ के बाद हटा दिया गया, तो बहुत प्रॉब्लम रहे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो पाई। पाले किले में मैच हुआ, शायद 268-9 रन किए थे इंडिया ने। अर्ली ऑन 4 बड़ी जल्दी आउट हो गए थे। बाद में ईशान किशन ने और पांड्या ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी और फिर अच्छा खासे रन बन गए थे। ये जो 268 या 70 के करीब रन थे, मुझे लगता है उस पिच के मुताबिक 350 रन से कम नहीं थे वो एक तरह से, क्योंकि कंडीशन बहुत टफ थी और पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई। अगर आ जाती तो शायद वो मैच हम जीत नहीं पाते, वो कंडीशन बहुत टफ थी। अगरचे उस वक्त सबको लग रहा था कि हम जीत जाते। फिर हमने कोलंबो में मैच खेला, उन्होंने 350 रन कर दिए, उठ ही नहीं पाए। फिर हम श्रीलंका से भी हारे, फिर वर्ल्ड कप गया और बुरा हारे। उसके बाद हमारी टीम उठ ही नहीं पाई। तो मुझे लगता है कि वो बाबर ने ठीक कहा कि अगर की एक मेमोरी अपनी क्रिकेट करियर में से अरेज करनी हो, जो तल्ख है, वो शायद एशिया कप 2023 था। ये बात सही है उन्होंने की है। फिर रिजवान के उन्होंने बड़ा डिफेंड किया। उन्होंने बोला सब बात कर रहे थे कप्तानी को लेकर, जब रिजवान को कप्तान बना दिया फिर रिजवान की कप्तानी के ऊपर बात करनी शुरू हो गई। ही इज़ अ वंडरफुल, ही इज़ अ गुड कैप्टन। ये बाबर आजम ने उनको बहुत सपोर्ट किया और ये बहुत अच्छी बात है। जब बाबर आजम कप्तान थे तो रिजवान ने उनको बहुत सपोर्ट किया था। जब रिजवान कप्तान है और उनके ऊपर तनकीद होती है तो बाबर आजम उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। यही चीज़ चाहिए पाकिस्तान टीम में। दोस्तों आप घुमा फिरा के इन्हीं को दोबारा से बनाएंगे या इन्हीं में से कप्तान ढूंढने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के, अभी भी मैं मानता हूँ अगरचे उनकी टीम पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे पहली टीम बनी जो बाहर हुई, बट अभी भी मैं मानता हूँ उनकी कप्तानी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाज़-औक़ात आपका टाइम बुरा चल रहा होता है, बाज़-औक़ात आप हार रहे होते हैं, आपके डिसीजन अच्छे नहीं हो रहे होते, वो सब चीज़ें हैं। बट मुझे भी लगता है कि रिजवान इज़ द बेस्ट कैप्टन। और बाबर आजम ने फिर उनको सपोर्ट किया कि ये लोग जो उनको मीम्स बनाते हैं, बाबर आजम ने मैसेज दिया उनको, उन्होंने बोला कि आप जितनी मर्जी मीम्स बना लो, ये मोहम्मद रिजवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है मुझे एक ही चीज़ से इज़्ज़त मिलती है, वो है मेरा खुदा। अगर खुदा चाहेगा तो सब अच्छा होगा, खुदा ने मुझे इज़्ज़त देनी हो तो वो देगा, खुदा चाहेगा हम जीतेंगे, खुदा चाहेगा हम नहीं जीत पाएंगे। तो उनको इस मीम से मोहम्मद रिजवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका डायरेक्ट जो माइंड है वो जुड़ा हुआ है अल्लाह ताला से और वो उसी चीज़ के साथ चलते हैं। तो ये मीम्स वगैरह का उनको बिल्कुल ज़ीरो फ़र्क पड़ता है। ये बाबर आजम ने ये बात की, ये जो मुझे लगता है कि बेहतर है। फिर उनसे सवाल हुआ कि नेट के ऊपर पाकिस्तानी बॉलर बॉल कर रहे होते हैं, कोई एक बॉलर जो आप कहते हो यार ये बॉल ना ही करे, तो बाबर आजम ने कहा कि वो हारिस रऊफ़ है। तो हारिस रऊफ़ तीखा बॉलर है एक्चुअली में, तो इसलिए शायद बाबर आजम कह रहे हो यार तेज़ बॉलर है। उन्होंने बोला मैच में तो मैं खेल लूँगा, ठीक है तेज़ आ जाएगा, बट नेट पे मैं नहीं चाहता कि यार ये बॉलिंग करे। तो ये है। फिर उनसे सवाल हुआ कि आपके बल्ले हैं तो कोई ऐसा खिलाड़ी जिसके ऊपर आपको शक हो कि ये मेरे बल्ले उठा सकता है, तो उन्होंने बोला कि हारिस रऊफ़ है, उसको बहुत शौक है बैट इकट्ठे करने का। फिर दोस्तों वर्ल्ड 11 अनाउंस की बाबर आजम ने। ऑफ कोर्स क्वेश्चन हो गया तो उन्होंने आंसर करना ही था, और जो नहीं थे उसके अंदर पाकिस्तानी कोई फास्ट बॉलर और इंडियन खासकर बुमराह नहीं थे। उसकी वजह जो मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड 11 बनानी थी तो हर टीम में से एक एक लेना था, तो इंडिया से भी 1-2 उन्होंने ले लिए, पाकिस्तान से भी ले लिए, तो इसलिए शायद उन्होंने ना पाकिस्तानी बॉलर शामिल किया ना ही बुमराह को किया। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। अब जो उन्होंने प्लेइंग 11 बनाई वो बड़ी ज़बरदस्त है। रोहित शर्मा इंडिया के जो चैंपियंस ट्रॉफी विनर कप्तान है, T20 वर्ल्ड कप विनर भी कप्तान है, उनको ओपनर रखा उन्होंने, साथ में मोहम्मद रिजवान को ओपनर रखा। ये एक ख़ास बात है। और वन डाउन के ऊपर उन्होंने फ़खर जमान को रखा।
अब देखिए, आई डोंट नो ये T20 फॉर्मेट है या वनडे, मेरे ख्याल में T20 फॉर्मेट को लेकर उन्होंने बनाया, वनडे नहीं है, क्योंकि वनडे में रिजवान ओपन नहीं करते, 5 नंबर पे खेलते हैं। और इसकी एक खास वजह, और एक और खिलाड़ी है जो कि चौथे नंबर पे है, वो सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव को इंडिया वनडे में नहीं खिला रहा, तो ये T20 समझिए आप इसको। तो रोहित शर्मा, रिजवान, फ़खर जमान, सूर्य कुमार यादव और फिर बटलर, क्योंकि बटलर ज़बरदस्त बल्लेबाज और 5 नंबर के ऊपर बैटिंग करेगा। छठे के ऊपर उन्होंने डेविड मिलर को शामिल किया कि इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर, नो डाउट, मिलर किलर हम बोलते हैं उसको। फिर ऑलराउंडर जो शामिल किया, मैक्रो जेनसन को उन्होंने किया, जो कि साउथ अफ्रीका से ही है। तो साउथ अफ्रीका के भी 2 हो गए इसमें, इंडिया के भी 2 हो गए, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा। तो मैक्रो जेनसन और मिलर को शामिल किया। अफगानिस्तान से उन्होंने राशिद खान को शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया से पैट कमिंस को शामिल किया उन्होंने, और मिचेल स्टार्क को भी शामिल किया कि ये 2 बॉलर हैं। और आखिरी बॉलर जो हैं वो वुड को शामिल किया, फास्ट बॉलर इंग्लैंड से। तो ये है, मतलब इसमें वेस्ट इंडीज़ का बॉलर वो बस वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी को मिस कर गए हैं, वो नहीं है शामिल। तो ये है, शायद कोई 1-2 नाम हों जो बड़े हों बट नहीं शामिल कर पाए वो। तो ये है, 11 बनाने थे तो इस तरह ही बनने थे। तो ये है उनकी प्लेइंग 11, इसलिए इसके अंदर बुमराह नहीं है। बट मुझे लगता है कि वुड की जगह पे बुमराह आ सकते हैं या किसी भी और की जगह पे। ऑफ कोर्स पैट कमिंस और स्टार्क एक बड़े बॉलर हैं, तो उनकी जगह पे आ सकते थे बुमराह। बट फिर उनके 3 हो जाने थे इंडिया के, बट उनकी टीम ही बड़ी है तो 3 होने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता था। वैसे भी वर्ल्ड चैम्पियन है वो T20 में, और वनडे फॉर्मेट के अंदर भी चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं। तो ये है दोस्तों बाबर आजम की ओवरऑल बातें कुछ जो उन्होंने की, और ख़ासकर फैंस के लिए उनका मैसेज ये था कि बैट पे आ जाए, मैं इस बैट पे से निकल पाऊँगा। मुश्किल नहीं है, बट जाहिर है मुझे लगता है कि बाबर आजम को एक इनिंग चाहिए। वो इनिंग उन पर ड्यू है, या जो मर्जी समझ लें, बट जिस दिन अच्छा टाइम आया वही इनिंग उनकी निकलेगी और वो होंगे। अच्छा, एक खिलाड़ी मैं मिस कर गया जिसके बारे में उन्होंने बोला कि इसको रिटायर हो जाना चाहिए। उनसे 5 खिलाड़ियों की ऑप्शन दी गई कि मोहम्मद रिजवान हैं, आज़म खान हैं, मोहम्मद हारिस थे शायद, और साहबजादा फरहान थे, और एक थे इफ्तिखार अहमद। कि इनमें से कौन सा क्रिकेटर जिसके साथ आप खेलना चाहेंगे, किसी को कप्तान बनाना चाहेंगे, किसी को बेंच करना चाहेंगे, किसी को रिटायरमेंट का कहेंगे और किसी को ड्रॉप करेंगे। सॉरी, इमाम थे, हारिस की जगह मैंने बोल दिया। तो उन्होंने बोला कप्तान तो होगा रिजवान, जिसके साथ मैं खेलना चाहूँ वो आज़म खान है। ये मैं हैरान हूँ, उन्होंने आज़म खान का जिक्र किया, मुझे लगा साहबजादा फरहान को होना चाहिए था। और इमाम को उन्होंने कहा कि T20 की बात हो रही तो इमाम ड्रॉप होते हैं, और जिसको बेंच करूँगा वो साहबजादा फरहान है, और एक क्रिकेटर जिसको मैं कहूँ कि वो रिटायर हो जाए तो वो इफ्तिखार अहमद है। फिर उन्होंने तारीफ़ की कि इफ्तिखार अहमद दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़ेदार बंदा है, दिलचस्प बंदा है, और जो आपको लगते हैं वैसे वो है नहीं, अंदर से बहुत मीठे और खुशगवार मूड वाले बंदे हैं दरअसल। तो दोस्तों ये है बाबर आजम, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने खुद अपनी टीम को गिराया, हमने खुद अपनों को गिराया, और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब उठें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।